जय माता शीतला की। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। माता शीतला आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे। 2 अप्रैल 2024 को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसे बासुड़ा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी ठंडे खाने का भोग लगाते हैं, जिसे बासुड़ा कहते हैं। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी तो कई लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। कुछ लोग होली के बाद के सोमवार को भी शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार शीतला माता ठंडकता प्रदान करती है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। शीतला माता की पूजा कैसे करें? इस दिन सबसे पहले उठकर माँ शीतला की पूजा के लिए थाली लगाएं। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाले बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। इसके बाद मंदिर में जाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए ही माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगा दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर जाकर भी पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। इस दिन एक प्रचलित कहानी भी सुनाई जाती है। वह कहानी है, प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन बासुड़ा के दिन शीतला माता की पूजा किया करती थी और एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा और बासी भोजन लेती थी। कुम्हारन के गांव में अन्य कोई महिला शीतला माता की पूजा न करती थी, न ही ठंडा भोजन करती थी। उस गांव में एक दिन एक बुढ़िया आई। उस दिन शीतला सप्तमी थी। बुढ़िया गांव के हर घर में गई और बोली, कोई मेरी जुएं निकाल दो। लेकिन उसे एक ही जवाब मिलता, तुम बाद में जाओ, हमें अभी खाना बनाना है। बुढ़िया कुम्हारन के पास पहुंची। उसने कुम्हारन से कहा कि मेरी जुएं निकाल दो। कुम्हारन खाली थी, क्योंकि उस दिन उसने शीतला माता का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखा था। उसे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि वो उस दिन बासी और ठंडाई खाती थी। कुम्हारन ने बूढ़ी माँ से कहा, आओ तुम्हारी जुएं मैं निकाल देती हूँ। फिर कुम्हारन ने बूढ़ी माँ की सभी जुएं निकाल दी। शीतला माता, जो एक बूढ़ी औरत के वेश में थी, कुम्हारन पर बहुत प्रसन्न हुई। जिसके बाद उन्होंने कुम्हारन को अपना असली स्वरूप में आकर दर्शन दिए। अब हुआ यूँ कि कुम्हारन के गांव में उसी दिन आग लग गई और पूरा गांव जलकर राख हो गया। लेकिन कुम्हारन के घर पर आग नहीं लगी। कुम्हारन से गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारा घर इस आग से कैसे बच गया? कुम्हारन ने बताया कि ये सब शीतला माता की कृपा है। शीतला माता ने इस आग से मेरे घर को बचाया है। फिर गांव वालों को कुम्हारन ने इस व्रत के विषय में विस्तार से बताया। गांव में आग की तरह खबर फैल गई। राजा के कानों तक भी खबर पहुंची। जिसके बाद राजा ने पूरे गांव में ढोल बजवाकर बयान दिया कि अब से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और बासुड़ा के दिन बासी और ठंडा भोजन करेंगे। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले भोजन तैयार किया जाता है। इस बासी भोग को बासुड़ा कहा जाता है और अष्टमी के दिन इसे देवी को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। शीतला अष्टमी के बाद बासी भोजन नहीं किया जाता। ये मौसम का आखिरी दिन होता है जिस दिन बासी खाना खाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शीतला माता की बहुत महिमा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी के वाहन को गंधर्व बताया है। गंधर्व शीतला माता का वाहन है। उनके हाथ में कलश,
सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि चेचक का रोगी वेदना में अपने कपड़े तक उतार देता है। कलश का महत्व यह है कि रोगी को ठंडा पानी पसंद होता है और चेचक के धब्बे दूर करने के लिए उसे गधे की लीद से लीपा जाता है। जिस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माता शीतला की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। जय माँ शीतला। धन्यवाद।